आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट नहीं देगा, सुख का अनुभव करवा दे। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा, शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित। यदि थोड़ा सा भी दुख का भान हो रहा है आपको, थोड़ा सा भी दुख तुम्हारे सम्मुख में नजर आ रहा है, तो शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट मत छोड़ना जब तक वो घड़ी को नहीं सुधार दे, जब तक वो आपका सुख का समय लाकर फिर ना दे दे, छोड़ो नहीं। बीमारी हो गई ना, कष्ट हो गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, घबराना नहीं है अपना। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र लिखने वाले ने पत्र क्या पूरी फाइल लिख के भेजी है। श्री दिख रहा है ना सबको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पत्र है, पीछे डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट है। देखते जाइए, जितनी जांचें कराई हैं और जितनी जांच उन करा कर आए हैं, ये सारी जांच डॉक्टरों की है और ये पत्र है। शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से हैं, कहीं बैठे हैं? शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से। 28 अप्रैल 2022 को मेरे बड़े बेटे को थायराइड में डॉक्टर ने गठान बताई, जो कि बहुत खतरनाक थी और उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करने के लिए निकालने का कह दिया। उसका इलाज ही एक ही था कि उस थायराइड की जो गठान थी उसको निकालना ही था। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र रुद्राक्ष के जल का उपाय, दूध गंगा जल शहद और जल कुंदकेश्वर महादेव अवधूतेश्वर महादेव के नाम लेकर चढ़ाने का उपाय उसी दिन से शुरू कर दिया। चौथे ही पशुपति व्रत के बाद जो चमत्कार हुआ उसको देखिए गुरुजी। नागपुर के नंबर 1 थायराइड के डॉक्टर जो रोज के 100 से ज्यादा पेशेंट देखते हैं, वो 21 जून 2022 को सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए, आश्चर्यचकित रह गए कि सबसे पहले ऑपरेशन का जिन्होंने बताया था वही अब इस चमत्कार को मानने को तैयार हैं कि वो गठान गई कहां जो इसको थी। वो गठान कहां चली गई? पूरी रिपोर्ट में भेज रही हूं गुरुदेव, ये सब जांचें हैं उसकी, और गठान जो समाप्त हो गई उसकी भी जांच इसमें है, उसकी भी जांच। अब जरा विचार करिएगा, मैंने तेरे ही भरोसे, हम किसके भरोसे पर है?
कोरोना महामारी के बाद अगर तुम्हारे प्राण बच गए हैं, तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, इतना शरीर में रोग होने के बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ ने तुमको अच्छा रख रखा है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम ठीक हो। नहीं, मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे कोरोना काल के बाद अगर तुम बच गए हो, हम और तुम अगर बचकर बाहर आए हैं मौत के मुंह से, तो उसको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं था। उसको बचाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव था, जो हमारे सामने खड़ा हुआ था, कोई दूसरा नहीं। किसकी सामर्थ्यता होगी? जहां पर जवान की जवान लोग मरे जा रहे हैं, जवान की जवान लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, जवान की जवान लोग अपने प्राणों को त्यागते जा रहे हैं, उनके परिवार वाले उनको आग लगाने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप और हम अगर बचकर सेफ हैं, तो वो शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबा के हाथ में हमने अपना सर्वस्व जीवन सौंप दिया, सर्वस्व। और बहुत ध्यान देना मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे बेटा और मेरे बच्चे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, और मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो कथा, अगर आप श्रवण कर रहे हैं, तो बाबा देवाधिदेव महादेव के सहारे अगर जी रहे हो और उसके भरोसे पर जी रहे हो, तो चिंता मत करना, नाव वही पार लगाएगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, लगाएगा वही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल शंकर भगवान पर समर्पित करा गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर देता है। अब एक प्रश्न आज सुबह किसी ने भेजा है, वो पत्र काउंटर पर नाव वाली बिल्डिंग में है, उसमें लिखा हुआ है, गुरुजी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। संसार में ना जाने कितने लोग दुखी हैं, संसार में ना जाने कितने लोग तकलीफ में हैं, संसार में ना जाने कितने लोग कष्ट में हैं, और अगर वो शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी? हमने कहा वो नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हुआ? पूरे साल में एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए, तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। कौन कर रहा है? ये सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। ये देव आपको मालूम है एक बात,
देवी भागवत, कुर्म पुराण, देवी भागवत और कुर्म पुराण का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना। घर की बुजुर्ग माँ